श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक का महीना प्रारंभ हो गया। पूर्णिमा तिथि के दिन से ही कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाते हैं। तो यदि आप 18 तारीख यानी कि 18 अक्टूबर से कार्तिक स्नान करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। बीच में से भी यदि आप कार्तिक स्नान प्रारंभ करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। पर कार्तिक माह में यदि आप सुबह स्नान भी नहीं करते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान भी नहीं करते हैं, तब भी आप एक न एक नियम कार्तिक के महीने में ज़रूर से बनाएं। कार्तिक का महीना बहुत ही पावन और पवित्र होता है। इस महीने में माता लक्ष्मी का प्रकट हुआ है और भगवान नारायण भी शयन योग निद्रा से जागृत होते हैं। तो इस माह में यदि हम धन प्राप्ति के लिए कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी मनोकामना हमारी पूरी नहीं हो रही, उसके लिए यदि हम उपाय करते हैं तो वह अवश्य ही कार्तिक माह में पूरी होती ही है। तो आज की कार्तिक के महीने में अपने जीवन में कोई ना कोई नियम ज़रूर बनाएं। चाहे आप यह नियम बनाएं कि रोज़ आप भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को एक तुलसी दल, तुलसी पत्र अर्पित करेंगे, या आप यह नियम बना सकते हैं कि रोज़ प्रतिदिन मैं तुलसी महारानी को एक दीपक प्रज्वलित करूंगी, दीपदान करूंगी। तो सबसे पहला जो उपाय है वह आपको प्रथम दिन से यानी कार्तिक के पहले दिन से, यह उपाय आप कार्तिक पूर्णिमा यानी 17 अक्टूबर से भी कर सकते हैं, या फिर आप 18 अक्टूबर कार्तिक के प्रथम दिन से भी प्रारंभ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, शाम को प्रदोष काल में जब हम दिया बत्ती करते हैं उस समय पे आपको 2 दीपक बनाने हैं। चाहे तो आप आटे के बना लें या मिट्टी के दीपक प्रयोग में ले लें। यदि मिट्टी के, तो पहले दिन आपको 2 दीपक का निर्माण करना है। 2 दीपक जलाने हैं अपने घर के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे के दोनों ओर 2 दीपक, लंबी बत्ती के 2 दीपक जला दीजिए। उसमें एक एक कमलगट्टा डालना है। बत्ती का मुख अपने घर की दहली के अंदर की ओर होना चाहिए। ऐसा प्रथम दिन करना है। उसके बाद केवल 1 दीपक ही लगाना है। दरवाजे पर 1 दीपक लगा दीजिए। चाहे तो आप उसमें कमलगट्टा डाल, रोज़ भी लगा सकते हैं कमलगट्टा डालकर, या प्रथम दिन लगा करके फिर रोज़ ऐसे ही घी का दीपक भी लगा सकते हैं। पर नियम के साथ, यदि पूरे कार्तिक माह में शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो भी इस नियम को पालन कर लेता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती। माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा उपाय, कार्तिक के महीने में जो पूजनीय वृक्ष हैं उन वृक्षों में से भी किसी भी वृक्ष की यदि पूजा कर ली जाती है तो उसका विशेष फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो वृक्ष कौन कौन से हैं? बेलपत्री का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, तुलसी मैया का पौधा। चारों ही वृक्ष में से जिस भी वृक्ष की आप पूजन करना चाहते हैं, चाहे तो आप सभी वृक्षों की पूजन कर सकते हैं, अन्यथा आप केवल तुलसी महारानी की भी विशेष पूजन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको तुलसी महारानी में एक नियम अवश्य बनाना है कार्तिक महीने में कि सुबह प्रातः स्नान करने के बाद सबसे पहले तुलसी मैया में 1 लोटा जल अवश्य ही अर्पित करना है। उसके बाद आप सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दीजिए, फिर अपने घर के मंदिर में पूजन कर लीजिए। पर इस महीने में कार्तिक माह में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी महीने में एकादशी के दिन भगवान नारायण के स्वरूप में शालिग्राम भगवान के साथ माता तुलसी यानी कि वृंदा का विवाह हुआ था। तो तुलसी पूजन में और इस महीने में जो भी हम उपाय करते हैं वह सब धन से जुड़े हुए होते हैं। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो शाम के समय, सुबह आपको तुलसी मैया में जल देना है और शाम को प्रदोष काल में 1 दीपक का दान करना है। दीपक आपको गोल बाती का लगाना है, क्योंकि तुलसी मैया में हमेशा गोल बाती का ही दीपक लगाया जाता है। तो 1 दीपक तुलसी मैया में गोल बाती का लगाइए। बाकी अपने दरवाजे पे यदि लगा रहे हैं तो वह लंबी बत्ती का लगेगा, नहीं तो आप 1 दिन लगा सकते हैं दरवाजे पर और रोज़ तुलसी मैया में दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। बाकी यदि आप रोज़ लगा रहे हैं दरवाजे पर तो लंबी बत्ती का ही दीपक लगेगा। किसी भी वृक्ष के नीचे जैसे लगाते हैं तो बेलपत्ते के वृक्ष के नीचे गोल बाती का दीपक भी लगता है, लंबी बत्ती का दीपक भी लगता है। आंवले के वृक्ष में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आंवले के वृक्ष में हम लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो धन संपदा में वृद्धि होती है। आप तुलसी महारानी का नियम धारण कर सकते हैं, या आप आंवले का वृक्ष भी यदि आपके घर के आसपास है तो आंवले के वृक्ष में भी रोज़ कार्तिक के महीने में दीप प्रज्वलित कर सकते हैं शाम के समय में। कार्तिक के महीने में अपने जीवन में इन 7 नियमों में से एक नियम भी यदि आप बना लेते हैं तो आपको धन की देवी माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जीवन में जो भी कामना करके इस उपाय को करेंगे यानी कि नियम धारण करेंगे कार्तिक महीने में, तो वह कामना आपकी ज़रूर से ही पूरी होगी। पहला नियम है, कार्तिक के महीने में एक दीपदान का नियम ले सकते हैं कि आप 1 वृक्ष में से किसी भी 1 वृक्ष में दीपदान करेंगे शाम के समय। चाहे तो तुलसी मैया में कर दें, या आंवले के वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में,
बेलपत्री के वृक्ष में या वट वृक्ष में, पर तुलसी महारानी में दीपदान करना अति श्रेष्ठ होता है और वह हम घर पे भी कर सकते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा है बेड पे नहीं सोना, यानी कि नीचे ज़मीन पे सोना, पलंग पे सोना वर्जित होता है। एक नियम आप कोई सा भी बना सकते हैं, चाहे तो आप नीचे सोने का नियम धारण करें। तीसरा नियम है तेल का सेवन नहीं करना, यानी कि तेल को अपने बॉडी में या बालों में नहीं लगाना कार्तिक के महीने में। चौथा नियम है कार्तिक के महीने में दाल का सेवन नहीं करना। कोई सी भी दाल, जैसे जो 2 दाल होती है, चने की हो, अरहर की हो, कोई सी भी दाल का भी त्याग कार्तिक महीने में किया जाता है। तो कोई सा भी आप नियम बना सकते हैं। पांचवा नियम है, आप ये नियम धारण कर सकते हैं कि मैं इस वृक्ष की पूजा करूंगी, यानी कि कोई सा भी वृक्ष की आप रोज़ पूजा करें, चाहे तुलसी की करें, बेलपत्री करें, बट वृक्ष की करें, आंवले की करें। पूजन भी नहीं कर सकते तो केवल 1 लोटा जल का भी आप नियम संकल्प ले सकते हैं कि पूरे कार्तिक माह में मैं इस वृक्ष में 1 लोटा जल अर्पित करूँगी। बस इतना ही नियम धारण भी कर लेते हैं तो भी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। छठा नियम है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना। छठा नियम आप यह भी ले सकते हैं। अंतिम और 7वां बहुत ही सरल नियम है कि आप अपनी इंद्रियों पर संयम रखेंगे, यानी कि मन को आप अपने काबू में रखेंगे, किसी से अपशब्द ना कहेंगे, झूठ ना बोलेंगे। यह नियम भी आप कार्तिक माह में धारण कर सकते हैं। 7 नियम में से आप कोई सा भी एक सरल नियम बना करके पूरे कार्तिक में पूजन करेंगे और जिस कामना से करेंगे वह अवश्य ही पूर्ण होगी। कार्तिक का महीना बहुत ही पावन और पवित्र होता है। इस महीने में आप कोई से भी नियम से पूजन कर सकते हैं, आपकी जो भी कामना होगी वह अवश्य ही पूर्ण होगी। जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर से ही टाइप करें।